सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कल के सूत्रों में यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप लिख करके मुझे दे सकते हैं। उसको फिर हम दोबारा पढ़ लेंगे। वैसे तो दोबारा फिर भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी प्रश्न है तो आप लिख कर दे सकते हैं। कल हमारी चर्चा हुई थी योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। इसको दोहरा लेते हैं पीछे से। आपको बताया था कि योग की क्या परिभाषा है, योग से क्या लाभ है, योग न करने पर क्या हानि है, योग क्या चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, योग से लाभ क्या, आत्म साक्षात्कार योग का लाभ या प्रयोजन है, हानि क्या, यदि योग की ओर नहीं जाएंगे तो संसार की ओर जाएंगे और सांसारिक सुख दुखों में उलझ जाएंगे। तो ये वृत्ति क्या, व्यवहार, व्यापार, क्रिया, तो ये जो मन का व्यापार है, इसको यदि नियंत्रित कर लें, वश में कर लें, अनुकूल कर लेंगे तो हमको अच्छे रास्ते पर जाना आसान हो जाएगा। उसको कैसे रोक सकते हैं तो कहता है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास मतलब उस चीज को बार बार करना, और वैराग्य मतलब उस चीज की व्यर्थता को समझना। वैराग्य शब्द का अर्थ है जिसमें से राग चला गया, जिसमें से आकर्षण, आसक्ति, इच्छा समाप्त हो जाए, तो वो चीज हमारे लिए अपने आप ही व्यर्थ हो जाती है। आप घर में ही समझते हो जी अब ये खाने से मेरी अनिच्छा हो गई, ये पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कोई दे तो भी आप नहीं लेते। तो वैसे ही संसार की जो इच्छाएं हैं उनके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाना, इसका नाम वैराग्य है। वी का अर्थ है हटना और राग का अर्थ है आकर्षण। आकर्षण का हटना ये वैराग्य है। तो इस चीज से हम दो ही बातों से हट सकते हैं कि बार बार उस चीज को हटने का अभ्यास करें, और दूसरा उसकी व्यर्थता को समझें। तो इस बात को दो सूत्रों ने कहा, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, और वो अभ्यास कैसे मजबूत होता है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता। लंबे समय तक एक काम को करने से, लगातार करने से, आदर और श्रद्धा की भावना से करने से वो संस्कार दृढ़ होता है। आगे बताया था कि योग, मैंने आपको बताया था कि योग एक शब्द में क्या है, योग 3 शब्दों में क्या है, और योग 8 शब्दों में क्या है। एक शब्दों में योग है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रणिधान समर्पण। गीता की एक पंक्ति यदि आपको याद हो, पढ़ते हो तो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी से कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसका उपाय है प्रणिपात। प्रणिपात होता है नमस्कार, समर्पण।
तो वही बात परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो ईश्वर प्रणिधान, समर्पण से। और 3 शब्दों में क्रिया योग है, उसका नाम तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। प्रयत्न करना, जानना और उसको समर्पित करना, यह है क्रिया योग। तप परिश्रम, स्वाध्याय जानना, प्रणिधान जान करके उसको पा लेना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसको दे देना। मतलब परिश्रम करना, प्राप्त करना, समर्पण करना। इस शब्द को दूसरी तरह से कह सकते हो। तपः प्राप्त करना, परिश्रम करना, उसको पा जाना और उसके लिए अर्पित हो जाना। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। और 8 में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इस रास्ते पर जाने का लाभ क्या है कि परमेश्वर की प्राप्ति और संसार के दुखों का कम होना, अभाव होना। अध्यात्म के रास्ते पर जाने से दोनों लाभ होते हैं। परमेश्वर की ओर निकटता बढ़ती है और सांसारिक दुखों का भी कम होना होता है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थ। फिर हमने देखा था कि क्लेश क्या है। क्लेश दुखों को कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना अविद्या है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख में सुख समझना और जड़ को चेतन समझना, ये अविद्या है। अस्मिता, जड़ चेतन को एक समझ लेना, शरीर और आत्मा को एक मान लेना, ये अस्मिता है। अच्छी लगने वाली चीजों में आकर्षण राग है। हानि या दुख की चीजों से दूरी, ये द्वेष है। और अभिनिवेश का किसका नाम था? मृत्यु का भय। तो दुनिया में 5 प्रकार के दुख या क्लेश हैं और ये क्लेश योगाभ्यास से कम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब ये कहता है कि ये क्लेश होते क्यों हैं? बोले इसलिए होते हैं कि जो भी हमने अच्छा बुरा किया है, जब तक उसका फल न मिल जाए तब तक वो हमारी संपत्ति है। ये ऐसा ही है जैसे किसी से आप उधार ले आए और आपने, तब तक तो आपके नाम चढ़ा हुआ है ना, वो कब उतरेगा? जब आप चुका दोगे। तो वैसे ही हमने कर्म किए हैं तो उनका फल हमारे पास, हमारे लिए सुरक्षित है। फल भोग लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो ये कहता है कि वो संस्कार कहाँ पर रहते हैं? चित्त में रहते हैं। उसका नाम योग दर्शन की भाषा में कर्माशय, कर्मों का स्थान। तो वो कर्माशय में क्योंकि सारे संस्कार रहते हैं तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पाप के भी हैं और पुण्य के भी हैं। तो उनसे हमारा छुटकारा नहीं है, वो हैं। तो सती मूले, कारण है तो कार्य तो होना ही होना है। तो सती मूले तद विपाका,
उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। क्या? जाति, आयु और भोग। हमारा जन्म होगा, हमारा जीवन होगा और उसके अंदर हानि, लाभ, सुख, दुख के परिणाम होंगे और उससे कभी आनंद आएगा, कभी कष्ट होगा। ते लहाद परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य का हेतु है तो लहाद, आप प्रसन्नता देंगे, और पाप है तो अलहाद, दुख देंगे। ये अनिवार्य है। तो क्या करना? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। उनको क्रिया योग से तो सूक्ष्म कर देंगे और फिर उनको जला देंगे। योग दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है दग्ध बीज। दग्ध मतलब होता है जलाना, और बीज होता है बीज को जला देना। जैसे आप किसी बीज को जला दो या आप भुने हुए चने ले आओ और उनको आप बो दो, उगेंगे? नहीं उगते। तो वैसे ही जो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, अर्थात जिनमें फल देने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, तो फिर वो दोबारा पैदा नहीं होते। तो इसलिए कहा ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, सूक्ष्म करके उनको उत्पन्न न होने लायक बना देना। और ये सब फिर कैसे होता है? योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर आविवेक ख्याते। कहता ये होता है विवेक ख्याति से। विवेक अच्छे और बुरे की पहचान, ख्याति कहते हैं ज्ञान। विवेक ख्याति मतलब विवेक ज्ञान। तो ये विवेक ज्ञान जब हमको हो जाता है, और वो कैसे होता है? योग अंग अनुष्ठानात, योग के अंगों का, अर्थात एकाध का नहीं, सारों का। एक बार बेंगलोर में एक सज्जन मिले तो मैंने उनसे कुछ चर्चा चली, बोले नहीं हमारे गुरुजी तो एकदम ऊपर ले जाते हैं। बोले वो नीचे की चीज़ों में नहीं उलझाते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बोले ये नहीं करते, हम तो सीधा धारणा और ध्यान करते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं वो समय व्यर्थ जाने से बच गया। ये कुछ ऐसा तर्क है कि किसी बच्चे को आप 5वीं में एक सीधे भर्ती करा दो कि 5 साल बच गए। ये बच तो तब जाएंगे ना जब आपने पीछे 5 साल की पढ़ाई कर रखी हो, और 5 साल की पढ़ाई कर नहीं रखी हो तो फिर 10वीं में हो जाना भर्ती, उससे क्या है? तो यम नियम के बिना योग नहीं चलता, क्योंकि वृत्ति बनाने के लिए, योग का संस्कार बनाने के लिए यम नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। तीसरे से फिर काम में कर आता है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि चौथा प्रयोजन है। तो योगांग के अनुष्ठान से ज्ञान का प्रकाश, विवेक का सामर्थ्य मिलता है। यहाँ तक ये एक प्रकरण हो गया। अब ये बीच में जो है ना, ये दूसरा पाद तो है, लेकिन इसका उत्तरार्ध है ये दूसरे पाद का। इसमें क्या है कि भाई हम जो यम नियमों का पालन करते हैं ना, उसमें बाधा आती है। बाधा क्या आती है? करने की इच्छा ही नहीं होती। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कहता है ये आना चाहिए, मन में इनको लाने की इच्छा नहीं। यहां संकट है। कहता है यदि ये नहीं लाओगे तो तुम्हारी प्रगति नहीं होगी, योग की ओर जा नहीं सकते हो, और संसार में रहते हुए इनका छोड़ना मुश्किल है। तो कैसे छोड़ें?
गुस्सा आता है, हिंसा, झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी को बिना पूछे, किसी को बिना बताए कुछ ले लेने का होता है, ले लेना पड़ता है, बिना बताए कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य संयम करना चाहते हैं, नहीं होता है। अपरिग्रह, सोचते हैं आज तो काम नहीं आई, कल काम आ जाएगी, चीज़ों को बटोरते रहते हैं, कहीं कपड़ों के रूप में, कहीं बर्तनों के रूप में, कहीं गहनों के रूप में, कहीं पैसों के रूप में, कहीं ज़मीन जायदाद के रूप में इकट्ठा करते जाते हैं। ये परिग्रह है। कहता है अब ये करोगे तो बोझा तो यही हो जाएगा, क्योंकि जितना सामान लोगे बांधना तो पड़ेगा। मान लो नदी पार करनी है और घर भर का सामान लेकर जाना चाहते हो, तैर कर पार करनी है तो सामान ले जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तब तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर पर कुछ बांध लो और चले जाओ। एक बार हम हरिद्वार में गंगा के किनारे उस पार इधर से ऊपर से चंडी से तो चले गए, उन दिनों पुल नहीं था, और कनखल घाट से वापस आने की सोची तो मई जून में वहाँ पुल टूट जाता है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघल कर आती है पानी बढ़ जाता है, बाढ़ के आने से पुल टूट जाता है, बस अस्थायी पुल होता है। बड़ा संकट हुआ, क्या करें। 6 मील वापस पैदल चल के कौन जाए, शाम का समय, तो क्या करें। कपड़े पहन के तो तैर नहीं सकते, कपड़े उतारे, सिर पर बांधे, पानी में कूद गए। गिरते पड़ते आधा पौना घंटे में पार लगे जाके कनखल में। तो अब ज़्यादा सामान हो तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सामान नाव में रख लो, नाव वाला भी तो ज़्यादा नहीं लेके जाने देगा। ये थोड़ी है कि अपना ऊँट बैठा लोगे नाव में, वो भी नहीं जा सकता। तो यही नियम संसार के साथ है कि संसार में जितनी चीज़ों का या जितने आकर्षण हैं उनका बता क्या करना है। फोटो खींचने वाला ये सोचता रहता है कि कब कब मौका ठीक रहेगा एक बार बता दे, खींच ले। क्या करना है, हाथ नीचे करना है, सिर सीधा करना है, क्या करना है ठीक, दुखी होने से क्या फायदा। अब जब संसार से हम बाहर जाना चाहते हैं तो हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से हमारा सामान बढ़ेगा। अब सामान बढ़ेगा तो सामान संभालोगे, सामान बांधोगे, पार कैसे जाओगे। या तो सामान के चक्कर में इधर ही रहो, और नहीं तो सामान छोड़ के उधर जाओ, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो इसके लिए उसने लिखा है कि ये जो 5 है ना, ये सार्वभौमा महाव्रतम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें विकल्प नहीं है, इनमें छूट नहीं है। छूट कितनी तरह से हो सकती है, वहाँ एक लंबा खाता दिया हुआ है, कभी किताब खोलकर देखना, कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा पर किसी सज्जन आदमी को बचाना हो तो बोलूँगा, रास्ता निकल जाता है। बोले नहीं मैं वैसे मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन भगवान को चढ़ाना हो तो मैं उस दिन खा लूँगा या उस दिन जानवर मार दूँगा। फलाने दिन वैसे तो मैं खाता हूँ, लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास जाऊँगा तब नहीं खाऊँगा। ऐसा भी व्रत कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। ये तो करूँगा, ये नहीं करूँगा, फलाने दिन करूँगा, फलाने दिन नहीं करूँगा, फलाने के साथ करूँगा, फलाने के साथ नहीं करूँगा, फलाना काम करूँगा, फलाना नहीं करूँगा, फलानी जगह पर करूँगा, नहीं करूँगा। कहते हैं अरे मंदिर में झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मंदिर में झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बाकी बाहर बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। तो ये कहता है
कि ये जो है ना, कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह, मृदु, मध्यम, अधिमात्र, एक के साथ इतने शब्द लगेंगे। मतलब मान लो एक हिंसा, कृत खुद करना, कारित दूसरे से करवाना, अनुमोदित करते हुए को उत्साह देना, सब अपराध है। मनु तो इसको कितना तरह से गिनता है, 8 तरह से। मनु का तो कहना है कि जो मारता है, जो बेचता है, जो काटता है, जो पकाता है, जो परोसता है, जो खाता है, और सारे पापी हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो पाप से बचता है। निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातका, अनुमंता मारने की अनुमति देने वाला, विषसिता काटने वाला, काट दे भाई, और दूसरे ने हथियार लिया गला काट दिया। अनुमंता, विषसिता, निहंता और उसका छोटा बड़ा करके ले जाने वाला, क्रय विक्रयी खरीदने वाला और बेचने वाला, संस्कर्ता पकाने वाला, उपहर्ता परोसने वाला, खादका खाने वाला, ये सारे 8 के 8 पापी होते हैं। तो अब इनमें कहाँ भी हिस्सेदारी है तो पाप तो लगेगा। इसमें बचाव का कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो, लोभ में किया गई हो, क्रोध में किए गए हो, मोह से किया गया हो, थोड़ा किया गया हो, थोड़ा सा ज्यादा किया गया हो, या बहुत ज्यादा किया गया हो, उनका परिणाम दुख होता है, अज्ञान होता है और सदा के लिए होता है। दुख अज्ञान अनंत फला, दुख अज्ञान रूपी अनंत फल को देने वाला होता है इन नियमों का, यम नियमों का पालन न करना। यहाँ विकल्प नहीं है, ये तो करना ही पड़े, और इसमें जितनी त्रुटि होगी उतना दंड होगा। अब आप कह दो जी ये तो 100% तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता। तो कौन से परीक्षा में आप 100% नंबर लाते हो? पर पास होने लायक तो आने चाहिए, रास्ता तो आगे तभी मिलेगा। पास होने से कम नंबर आए तो आगे का रास्ता बंद हो जाता है ना। फेल होना किसे कहते हैं? अगली क्लास में नहीं जाना। तो प्रयत्न तो तब तक करना है जब तक 100% हो न जाए, वो तो अंतिम चीज है। अंतिम चीज पहले दिन तो होनी नहीं है। अब क्या करना? सोचा तो था झूठ नहीं बोलेंगे, पर फंस गए, बोलना ही पड़ा। क्या करना फिर? उसके लिए दुख मानना, गलती हो गई, ये तो बुरा हो गया। उसके लिए एक उदाहरण दिया है उसने, पतंजलि ने व्यास भाष्य में एक उदाहरण दिया है। कहता है कि जैसे आदमी भोजन करा करके गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उल्टी हो गई, तो भाई धो धा के साफ ही तो करता है, लेकिन एक प्राणी है वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? उल्टी हो जाती है दोबारा खा लेता है, बेकार क्यों जाए। उसको कहते हैं श्वान, कुत्ता। तो योग दर्शनकार कहता है कि यदि कभी भूल हो जाए ना, या भूल होने की संभावना हो, या भूल करने की इच्छा हो, तो यूं सोच लेना, यार तू कुत्ता थोड़ा ही है, तू तो आदमी है ना। कोई उल्टी करके थोड़ा ही खाता है, तो कुत्ता खाता है।
जब मैंने सोच लिया मैं नहीं करूँगा तो फिर क्यों कर रहा हूँ? तो ऐसा सोचने से मन में करने का प्रति वैराग्य पैदा होता है। जब आप उसे बुरा मानते हैं, उससे घृणा होती है, तो उससे आप दूर हटते हैं। तो ये जो सूत्र है वितर्का हिंसादय जितने भी हैं, अस्तेय अहिंसा, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, इसका उल्टा, अहिंसा का हिंसा, सत्य का असत्य, अस्तेय का अस्तेय, ब्रह्मचर्य का अब्रह्मचर्य और परिग्रह अपरिग्रह का परिग्रह, इनके प्रति ये यदि किए जाते हैं, कराए जाते हैं, होते हैं, तो इसके प्रति ऐसे भाव मन में लाने चाहिए। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम। शास्त्र एक बात और कहता है, इनमें से किसी एक से या 10 में से किसी 5 से काम चलाने से काम नहीं चलता। कि मैं कुर्ता तो पहन लूँगा, धोती की ज़रूरत नहीं है, धोती पहन लूँगा तो कुर्ता छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं चलता। यम भी चाहिए और नियम भी चाहिए। यमान सेवेत नित्यम न नियमान केवलान बुध, यमान पतत्यकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यदि केवल यमों का पालन करता है, नियमों की उपेक्षा करता है, नियमों का पालन करता है, यमों की उपेक्षा करता है, वो पतित हो जाता है। अर्थात कुछ थोड़ा बहुत करने से काम नहीं चलने वाला। 10 को करना है और पूरा करने का यत्न करना है, तभी आगे गति हो सकती है। तो ये बात मुख्य रूप से 2 ये सूत्र समझने के हैं। आगे के सूत्र बहुत आसान है। ये जो यम नियम हैं, इनकी सिद्धि का, इनकी सफलता की कसौटी क्या है? कैसे पता कि ऐसा हम इनको पालन कर रहे हैं और हम सफल हैं? अगले 5-4 सूत्र जो हैं वो इस काम को बता रहे हैं, बल्कि बहुत दूर तक, 25 तक, बल्कि 26 तक। अब देखो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 10 के 10 ये सूत्रों में दिए हैं कि भाई इनका पालन कैसे पता लगा कि हमने कर लिया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यदि हमारे अंदर अहिंसा रूप यम की सिद्धि हो जाती है तो हमारे अंदर और हमारे पास में रहने वाले के अंदर वैर भाव समाप्त हो जाता है। इसमें लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है जी, शेर छोड़ देगा क्या, हाथी खा लेगा क्या, सवाल वो नहीं। सवाल ये है कि हमारा अपना वातावरण और हमारा परिवेश, जितना हम प्रभाव डाल सकते हैं वो उसमें हमारे प्रति दुर्भावना नहीं आएगी। कोई हमसे ताकतवर होगा तो उसके अंदर हमारे प्रति दुर्भावना है तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अहिंसा का पालन किया इसलिए दूसरा मुझे नहीं मारेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने अहिंसा का पालन किया तो उसका मुझे लाभ होगा और मेरा सामर्थ्य, मेरा प्रभाव जहां है वहां होगा। जहां मेरा प्रभाव या मेरी ताकत समाप्त है वहां पर नहीं होगा। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की सिद्धि, प्रतिष्ठा, सफलता होने पर तत्सन्निधौ, ऐसे अहिंसा पालन करने वाले मनुष्य या साधक के पास वैरत्याग, प्रतिकार की, प्रतिशोध की, शत्रुता की, वैर की भावना समाप्त हो जाती है।
सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। कोई आदमी सच बोलता हुआ सिद्धि पाले तो उसके मुंह से कभी गलत बात निकलेगी ही नहीं, अर्थात वो बोलेगा और बात होगी। मतलब आप इसको दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे पता होगा कि ये बात हो सकती है, मैं वही कहूँगा, दूसरी क्यों कहूँगा। एक मैं ये मान लूँ कि मैं कुछ भी कह दूँ वो हो जाए, तो जब मैं कुछ भी कह दूंगा तो सत्य का मैंने पालन ही कहाँ किया। तो सत्य प्रतिष्ठायाम, जब मेरे अंदर सत्य का भाव पूर्ण हो जाए, मैं सत्य का 100% पालन कर लूं, ऐसी परिस्थिति में मेरी कोई भी बात, कोई वाणी, कोई शब्द निरर्थक नहीं जाएगा। क्रिया फल आश्रयत्वम। हाँ, जैसे साधु लोग कहते हैं चल भाई सुधर जा, और सुधर गया। ऋषि दयानंद ने कह दिया अमी चंद, अरे है तो तू ही रहा पर कीचड़ में पड़ा है, बस सुधर गया। तो ये है सत्य का प्रतिष्ठा का होना। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। स्तेय तो होता ही तब है जब मन में किसी चीज की इच्छा पैदा हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, चीज का दुनिया में अभाव है, किसी के पास मुश्किल से है, तो मेरे अंदर इच्छा होती है, तो पैसे नहीं दे सकता तो चोरी कर लूँगा। तो ये कहता है कि यदि अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ उसका अपना होगा, सब सुलभ हो जाएगा। सर्वरत्नोपस्थानम, वो जो भी चाहेगा वो उसे प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। संयम का प्रयास करने पर सामर्थ्य की बढ़ोतरी होती है, शक्ति का लाभ होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य, जन्म कथनता, संबोध। ये थोड़ा सा शब्दावली इसकी जटिल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यदि हमको संग्रह की प्रवृत्ति न हो तो हमको पुराने जन्म जन्मांतरों का स्मरण हो सकता है, हो जाता है। क्यों? संग्रह का मतलब होता है ढेर को इकट्ठा करना, और आप ढेर को इधर उधर बखेर दो तो धरती तो निकल ही आएगी, ऊपर से बोझ हट जाएगा, आवरण हट जाएगा, तो जो चीज है वो दिखने लगेगी। तो अपरिग्रह स्थैर्य, जब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता लगेगी ही नहीं, तो जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ उसके सामने होगा। अपरिग्रह स्थैर्य, अपरिग्रह की स्थिरता होने पर जन्म कथनता संबोध, मेरा कैसा कैसा जन्म था इसका मुझे पता लग जाएगा। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। आदमी जितना जितना शुद्धि का, सफाई का प्रयास करता है, उतना उतना गंदगी से बचना चाहता है। आदमी एक बिस्तर पर सोता है, लेकिन कोई पहले सोकर गया हो तो कहता है इसको हटाओ। आदमी किसी के साथ बैठा है तो कहता है कि नहीं, इसके साथ नहीं बैठना। खास तौर से जब मई के महीने में आप रेल की भीड़ में यात्रा कर रहे हो और पसीनों से तरबतर आप भी हैं और अगला भी है, फिर क्या होगा? लेकिन आप चाहते हैं कि बचूं। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा, मतलब आदमी ज्यादा फिर और सोचने लगता है ना, ज्यादा पवित्रता की चिंता करता है तो उसे अपने आप से भी घृणा होने लगती है। अभी नहा के आए फिर पसीने से तरबतर हो गए, अभी मांस धो के कुल्ला करके आए फिर कुछ हो गया, तो तंग हो जाता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा।
और वो इतना तंग हो जाता है कि फिर वो दूसरे के स्पर्श से बचना चाहता है, वो दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता। परैर असंसर्ग, दूसरों से उसका संसर्ग, साथ, स्पर्श स्वीकार नहीं होता। इसका लाभ क्या होता है? सत्व शुद्धि, सौमनस्य एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो स्थान की पवित्रता, वस्त्रों की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, फिर मन और आत्मा की पवित्रता। तो क्या होता है? सत्व शुद्धि, मन जो है पवित्र हो जाता है। सौमनस्य, मन पवित्र होते ही प्रसन्नता आती है। एकाग्र, भटकने से मन बच जाता है। इंद्रिय जय, अपने आप पर संयम हो जाता है। आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये सफाई की यात्रा है जो स्थान वस्तु से प्रारंभ होती है और आत्मा तक पहुंचती है। तो इसलिए जो पवित्रता है, शुद्धि है, उसका भी योग के अंदर स्थान है, महत्व है, नियमों में जगह दी है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष का अर्थ होता है पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसे पर्याप्त समझना। यह नहीं है कि काम ये नहीं करना, काम ये नहीं करना तो फिर जो नहीं है उसमें भी खुश रहो, फिर दुखी क्यों होना? आदमी को चाहिए, उसको आवश्यकता है तो काम तो करेगा। काम करेगा तो दो ही परिस्थिति हो सकती हैं, या तो फल से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। असंतुष्ट होगा तो फिर दुखी हो जाएगा, संतुष्ट होगा तो परिश्रम करके दुखी नहीं होगा, बस इतना लाभ होगा। और वो जो संतोष का लाभ है उससे बड़ा कोई सुख दुनिया में होता नहीं है। संतोषात, संतोष होने से अनुत्तम, सबसे उत्तम सुख का लाभ, प्राप्ति, अनुभव होता है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस। तप करने से काया की, इंद्रियों की अशुद्धि समाप्त होकर सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्या करने से शरीर और इंद्रियों का मल हट जाता है और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात इंद्रियां अपने उद्देश्य को देखने, सुनने, समझने में समर्थ हो जाती हैं। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से आप जिस उद्देश्य या प्रयोजन से स्वाध्याय करते हैं उनसे आपका जुड़ाव हो जाता है। इष्ट देवता, इच्छित, अभिलषित जो दिव्य भाव हैं उनका संप्रयोग आप उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। मैंने कहा ना कि केवल एक शब्द में योग है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? समाधि सिद्ध हो जाती है। अष्टांग योग करने से भी समाधि सिद्ध होती है, क्रिया योग करने से भी समाधि सिद्ध होती है, और केवल ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होने से भी समाधि सिद्ध होती है। यहां तक आपका दूसरा पाद समाप्त होता है। बीच में प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, उसको इन्होंने छोड़ दिया है। फिर पता नहीं ये 3 सूत्र क्यों लिए हैं। त्रयम एकत्र संयम, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि का नाम संयम है। योग दर्शन की भाषा में संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को एक साथ गिनना। जन्म औषधि, ये चौथे पाद का पहला सूत्र है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। सिद्धियां जो हैं किसी को जन्म से प्राप्त होती हैं, कोई रस रसायन खा करके पाता है, कोई मंत्रों का जप करके सिद्धि पाता है,
कोई तपस्या करके पाता है और कोई समाधि लगाकर पाता है। अर्थात कुछ अद्भुत योग्यताएं या सफलताएं मनुष्य के पास होती हैं, वो सारी समाधि से ही प्राप्त होती हैं ऐसा नहीं है। किसी को पुराने जन्म के संस्कारों से प्राप्त होती है। कुछ लोग कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, रस रसायन जिन्हें कहते हैं, उनसे प्राप्त होती है। और कुछ लोग कुछ मंत्रों को जानते समझते हैं, उनसे होती है। कुछ लोग तपस्या करके, परिश्रम करके उसे प्राप्त करते हैं। और अंतिम जो है समाधि से प्राप्त होती है, योग के रास्ते से। उनमें सर्वोत्तम जो है वो समाधि है। बाकी में कुछ न कुछ दोष होता है, लेकिन समाधि में सब दोष क्षीण हो जाते हैं और उसका प्रयोजन भी अलग होता है। तत्र ध्यानजम अनाशयम, ये एकदम समझ में नहीं आता क्योंकि ये बिना प्रसंग के रखा हुआ है। ये जन्मौषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धयः, इसका अगला सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति वर्ण भेदस्तु प्रकृति भेद प्रकृति नाम जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्। मतलब पहला सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। फिर दूसरा सूत्र है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्। कहता है कि कोई बदलाव जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर कोई नई चीज आ गई है। बदलाव केवल इतना होता है कि हमारे अंदर से मलिनता चली गई है। मतलब कोई चीज मिली है नहीं। जैसे किसान जो है पानी दे रहा है खेत में, तो उसे पानी उठाना नहीं पड़ता, केवल मेड़ काटनी पड़ती है और पानी अपने आप खेत में चला जाता है। तो वैसे ही जैसे ही हम मलिनता को चित्त से हटा देते हैं तो ज्ञान का जो प्रवाह है वो बहने लगता है। तो दूसरा सूत्र है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात्, और तीसरा सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्णो भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। ये किसान की तरह से काम करता है। अब इसके अगला सूत्र है निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अस्मिता की सिद्धि होने से योगी जो है बहुत सारे चित्त बना सकता है। अब इसमें आके गड़बड़ हो जाएगी। एक आदमी के पास बहुत सारी बुद्धि या बहुत सारे मन हो तो किसका कौन नियंत्रण करे? तो इसका शाब्दिक अर्थ तो बनता नहीं। बनता यह है कि चित्त की बहुत सारी शक्तियां विकसित हो जाती हैं। तो वहां पर यह सूत्र है, सूत्र है निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्। इसका अगला सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। चित्त अनेक बन जाए, योगी को सिद्धि मिल जाए, लेकिन काम में तो एक ही आता है, नहीं तो अव्यवस्था पैदा हो जाती। उसके बाद का सूत्र है तत्र ध्यानजम अनाशयम। वहां जो ध्यान का चित्त होता है वही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कोई वासना, कोई संस्कार शेष नहीं रहता। क्योंकि बाकी जो है ना, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा, इनमें समाधि को छोड़कर बाकी में जितना चित्त है वो मलिनता से युक्त हो सकता है, लेकिन समाधि वाला चित्त ध्यानजम अनाशयम, उसमें कोई भी संस्कार बचता नहीं। आशय संस्कार को कहते हैं योग दर्शन की भाषा में। ये सूत्र भी उसी प्रसंग का है, ठीक उससे अगला ही है शायद। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशा। मतलब चार तरह के कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल मतलब अच्छे, शुक्ल वैसे सफेद को कहते हैं, मतलब जो अच्छा है, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, पवित्र है, तो अच्छे। कृष्ण मतलब बुरे, शुक्ल कृष्ण मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरे, और अशुक्ल अकृष्ण न अच्छे न बुरे। बुरे आदमियों के कृष्ण होते हैं, जो अच्छा का
बनने का प्रयत्न करते हैं, अच्छे होते हैं, उनके शुक्ल होते हैं। सामान्य लोगों के शुक्ल कृष्ण होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। योगी के न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। हमको कभी कभी क्या लगता है, अच्छे होना तो ठीक है, जैसे हंसना तो अच्छी बात है और रोना बुरी बात है, इसलिए हम रोएंगे तो नहीं पर हंसेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि दोनों की उपस्थिति एक दूसरे के साथ होती है। आदमी केवल सुखी हो और दुखी न हो ऐसा नहीं हो सकता। दुखी होगा तो सुखी भी होगा और सुखी होगा तो दुखी भी होगा। प्रसन्न होगा अप्रसन्न भी होगा, अप्रसन्न होगा तो प्रसन्न भी होगा। तो योगी के पास न पुण्य होता है न पाप होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है। हो गया समझ? हो गया। तो ऐसा कर्म अशुक्लम अकृष्णम योगिनः, कर्म न अच्छा होता न बुरा होता, ऐसा कर्म किसका होता है? योगी का। कर्तव्य भावना से करता है, होता होगा जो होता होगा। और त्रिविधम इतरेशाम, बाकी दुनिया के लोग हैं, उनका किसी का कृष्ण होता है, किसी का शुक्ल होता है, किसी का शुक्ल और कृष्ण होता है। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों का अर्थ बता दिया। कल से मैं आपको योग दर्शन का जो भाष्य है इन सूत्रों पर, उसकी चर्चा करें। ठीक है? क्या 8 दोष? अच्छा, वो मनो वाला श्लोक है, वो विशसिता नहीं, अनुमंता विशसिता, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी, निहंता क्रय विक्रयी, ये पहली पंक्ति है। संस्कर्ता चोपहर्ता च, संस्कर्ता पकाने वाला, उपहर्ता बांटने वाला। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका, खाने वाला, ये घातक हो, हिंसक होते हैं। खादकश्चेति घातका। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम शांति शांति शांति। मनु का